नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, आज उसने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस होता है, जो ईडी हैंडल करती है, और उसके लिए एक कानून बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PLMA। तो उसका एक स्पेशल कोर्ट होता है और वहाँ पर पहले सुनवाई होती है और उसके बाद में फिर कोर्ट जो होते हैं तो उसमें मामले जाते हैं। तो ये जो स्पेशल कोर्ट होता है वो अलग जो कोर्ट कॉमन कोर्ट होता है वो वैसे नहीं होता है। उसकी मतलब व्यवस्था जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज एकदम क्लियर कर दिया कि अगर कोई एक्यूज्ड है मनी लॉन्ड्रिंग का और उसको PMLA कोर्ट ने एक्यूज माना है, तभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकती उसको। आप मतलब उसको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है मोदी जी के लिए। और ये जो खेल चल रहा था ईडी का, उस पर करारा तमाचा लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग जो जेल में बंद है वो सभी जो है वो PMLA कोर्ट के द्वारा बंद है। तो मतलब सब छूट जाएंगे, चाहे वो ये झारखंड में हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। तो ये जो नया चीज आया है एकदम क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये ईडी वाला खेल जो है, तो ये इसका खेल खत्म हो गया है मोदी जी का। तो अभी क्या होता है कि स्पेशल पावर दिया हुआ है ईडी को कि किसी को भी अरेस्ट कर दो, किसी को भी जेल में डाल दो, है ना, बिना के कोई सबूत के। तो केजरीवाल का जब जैसे केस है तो उसमें क्या सबूत है? तो जो हैदराबाद का जो बिजनेसमैन था रेड्डी, शरत रेड्डी, तो उसको पहले ईडी ने पकड़ा, जेल में डाला, उससे हफ्ता वसूली लिया 60 करोड़ रुपया, और उसके बाद में उसको जेल से छुड़ाने के बेल देने के लिए उससे ये कहा कि तुम गवाही दो केजरीवाल के खिलाफ। तो उसने गवाही दी। और जबकि वही शरत रेड्डी ने पहले 2 बार ईडी को बताया था कि केजरीवाल को मैं नहीं जानता हूँ, कभी केजरीवाल से मुलाकात नहीं हुई। और अभी जब उसके बाद में गवाही दे दिया कि मैं जानता हूँ और उसको पैसे मैंने दिए। तो ये अभी खुलासा, इसके पहले भी एक बार सुनवाई में खुलासा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो गवाही दिया है शरत रेड्डी, तो वो कोर्ट में नहीं दिया है, वो PMLA कोर्ट में दिया है, स्पेशल कोर्ट। तो वो कोर्ट में आकर गवाही देगा, तब उसकी बात मानी जाएगी। और उसके लिए जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उस पर आगे और ये होगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट में तो कल फाइनल सुनवाई है केजरीवाल की, तो उसमें केजरीवाल छूट जाएंगे क्योंकि उनको जो समन दिया गया था और PMLA कोर्ट ने उनका कस्टडी ले लिया, मतलब उनको जेल में डाल दिया, तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा, क्योंकि जो रेगुलर कोर्ट होता है उसके द्वारा नहीं किया गया। तो ये पूरा जो खेल चल रहा था ईडी के पास में, जो इतना ज्यादा पावर दे दिया गया है मोदी जी के द्वारा, तो वो अब खत्म है। और मोदी जिस तरीके से खेल खेल रहे थे तो वो अब नहीं चलेगा। तो इसमें और भी जो चीजें हैं कि किस तरीके से जो लोगों को डराया धमकाया जाता है ईडी के द्वारा, क्योंकि बाकी जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है तो जैसे CBI या IT भी छापा मारती है, तो ऐसे उनको कोर्ट में लेके जाती है, फिर कोर्ट उसको अगर कस्टडी देना है कि नहीं देना है तो डिसाइड करती है। ईडी के मामले में वो PMLA कोर्ट बना होता है, तो वहां पर सुनवाई होती है। तो ये फर्क है, और इस पे सुनवाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और बहुत सही सुनवाई किया है। तो ये आगे क्या होने वाला है, तो सीधी सी बात है कि मोदी जी का जो सबसे बड़ा अस्त्र था, जो एक तो नेताओं के ऊपर में, विपक्ष के नेताओं के ऊपर में,
तो वो कुंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और एक दूसरा ये है कि जो बिजनेसमैन है उनको भी इसी तरीके से जेल में डाल दिया जाता है, तो उनको भी राहत मिलेगी। जो हफ्ता वसूली मोदी जी करते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हफ्ता वसूली तभी होता है जब उसको डरा के नहीं मानता है तो जेल में डाल दिया जाता है, और फिर जेल में डर जाता है और फिर उसको बेल चाहिए तो मोदी जी उससे हफ्ता लेते हैं, तब जाके उसको बेल वेल देंगे, है ना। यही चल रहा था खेल। तो ये खेल आप समझ लिए कि खत्म।